जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है आज की इस बेहद जरूरी और जानकारी से भरी वीडियो में। अगर आपके घर में रसोई गैस सिलेंडर आता है या आप सब्सिडी का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब गैस सिलेंडर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है और कुछ जरूरी काम अगर आपने समय रहते नहीं किए तो आने वाले समय में आपको सिलेंडर मिलना भी बंद हो सकता है। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सरकार और गैस कंपनियों की तरफ से जारी की गई सख्त गाइडलाइन है और अगर आपने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में सिलेंडर मिलने में भी दिक्कत आ सकती है और सब्सिडी भी रुक सकती है। देखिए, सरकार का मकसद है कि गैस कनेक्शन केवल उन्हीं लोगों के पास रहे जो वास्तव में उसके हकदार हैं, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक ही परिवार में फर्जी तरीके से दो सिलेंडर ले रखे हैं, एक ही व्यक्ति के नाम पर दो कनेक्शन चल रहे हैं, या ऐसे लोग जिनका अब इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा, उनके नाम पर अभी भी कनेक्शन चल रहे हैं और सब्सिडी का लाभ भी उठाया जा रहा है। अब इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है, यानी कि हर उपभोक्ता को अब अपने गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी करनी जरूरी है और जो ये नहीं कराएगा उसका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ई-केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके दस्तावेजों की पुष्टि। इसके लिए आपको अपने गैस एजेंसी या नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दिखाकर बायोमेट्रिक के जरिए वेरिफिकेशन करवाना होता है। अब सवाल आता है कि अगर आपने ये ई-केवाईसी नहीं करवाई तो क्या होगा? तो साफ तौर पर कहा गया है कि जिसकी केवाईसी नहीं होगी उसे गैस सिलेंडर की डिलीवरी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है और यदि फिर भी केवाईसी नहीं कराई गई तो स्थायी रूप से उसका कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गैस कनेक्शन लेता है और वो पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं कि डबल कनेक्शन की। एक ही परिवार में एक जन आधार से केवल एक ही गैस कनेक्शन मान्य होगा। अगर किसी ने एक HP और दूसरा इंडियन या भारत गैस का कनेक्शन ले रखा है तो अब ऐसे कनेक्शन बंद किए जाएंगे। बहुत सारे ग्रामीण या शहरी परिवारों में महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन लिया गया था, लेकिन अब वे महिला जीवित नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको कनेक्शन का नाम ट्रांसफर करवाना होगा। इसके लिए आपको उस महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म आधार कार्ड और परिवार के किसी अन्य सदस्य का आधार देना होगा ताकि कनेक्शन किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सके। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग गैस कनेक्शन तो ले लेते हैं लेकिन LPG ID को आधार या जन आधार से लिंक नहीं करते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सब्सिडी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाती। मान लीजिए आप गैस सिलेंडर 850 में खरीद रहे हैं और सरकार की तरफ से 400 रुपए सब्सिडी दी जा रही है, तो आपको सिर्फ 450 की कीमत चुकानी है। लेकिन अगर आपका कनेक्शन लिंक नहीं है या आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है तो सरकार आपके खाते में पैसे नहीं भेज पाएंगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो गैस एजेंसी में कई साल पहले कागज जमा करवा चुके हैं तो हमें क्या जरूरत है दोबारा ई-केवाईसी की। तो आपको बता दूं कि अब सिस्टम बदल गया है। पहले जो केवाईसी थी वो मैनुअल होती थी, अब सब कुछ डिजिटली हो रहा है और जन आधार के जरिए एक एक उपभोक्ता की जाँच हो रही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्सिडी जारी रहे, सिलेंडर मिलते रहे और कोई भी दिक्कत ना आए तो आपको तुरंत जाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लेनी चाहिए और ये प्रक्रिया मुश्किल नहीं है। अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाए, अपनी LPG ID और आधार कार्ड लेकर जाए, वहां आपसे बायोमेट्रिक लिया जाएगा और आपका काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। आप चाहे तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या मित्र केंद्र पर जाकर भी ये काम करवा सकते हैं। वहाँ भी LPG ID सीडिंग और ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। अब एक और जरूरी बात, अगर रसोई गैस सिलेंडर से किसी कारणवश कोई दुर्घटना घट जाती है जैसे लीकेज, ब्लास्ट या आग लग जाना, तो ऐसी स्थिति में जो बीमा क्लेम दिया जाता है वो भी तभी मिलेगा जब आपका कनेक्शन पूरी तरह से वैध और ई-केवाईसी से जुड़ा हो। यदि ई-केवाईसी नहीं हुई होगी तो कंपनी बीमा क्लेम देने से भी इनकार कर सकती है, यानी जान माल के नुकसान का मुआवजा भी हाथ से निकल सकता है। साथियों, सरकार की कोशिश है कि सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी समझे और वक्त रहते ये जरूरी काम निपटाए। तो अब देर मत कीजिए, फौरन जाकर अपनी ई-केवाईसी करवाइए। अगर आपके परिवार में किसी बुजुर्ग के नाम पर गैस कनेक्शन है और वह अब जीवित नहीं है तो उसका नाम ट्रांसफर करवा लीजिए। अगर आपके पास डबल कनेक्शन है तो एक सरेंडर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत बड़ी और जरूरी अपडेट रसोई गैस सब्सिडी योजना को लेकर। उम्मीद है आपने पूरी बात को गंभीरता से समझा होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई योजना या अपडेट के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखें, समय रहते ही ई-केवाईसी करवाएं और सभी दोस्तों को भी इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।